हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सन्यासी। इसके पहले 2 वीडियो में हम लोग देखे थे अपना इवेंट नंबर को कैसे एक्टिवेट किया जाता है, और अगर आपके पास इवेंट नंबर नहीं होता है तो उसको कहां से मिलता है, कैसे चेक किया जाता है अपना इवेंट नंबर। अगर आपने ये 2 वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप चाहे तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग देखते हैं अपना पासबुक को, पीएफ का पासबुक को कैसे चेक किया जाता है, कैसे डाउनलोड किया जाता है, उसके अंदर कितना कंट्रीब्यूशन होता है, आपका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, कंपनी जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो अमाउंट कहाँ से आता है, और जो गवर्नमेंट का जो पेंशन होता है वो अमाउंट कितना होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कब कितना पैसा आप पीएफ से उठा सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट पीएफ अकाउंट के ऊपर अभी कितना इंटरेस्ट दे रहा है अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैं अभी हमारी जो वेबसाइट है, पीएफ का जो वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर हूँ। इसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्टली इस लिंक के ऊपर क्लिक करके वेबसाइट पर चले आइए ना। उसके बाद आपको ये सर्विस के अंदर आइए, उसके अंदर आपका एक ऑप्शन मिलेगा फॉर एम्प्लॉयज़। इस बटन पर जैसे क्लिक करेंगे आपको सबसे नीचे यहाँ पे सर्विस के अंदर आपको मिलेगा मेंबर पासबुक। ये बटन पर क्लिक कर दीजिए ना, तो आप डायरेक्टली ये वाला पेज पर आ जाएंगे। सबसे पहले आपको अपना जो यूएएन नंबर है वो यूएएन नंबर यहाँ पे डाल दीजिए ना। आपका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिए ना। उसके बाद आपको यहाँ पे कैलकुलेशन देता है, जैसे कि 59 से 7 माइनस करने में 52 आता है। देने के बाद आप यहाँ से लॉगिन कर दीजिए ना। जैसे लॉगिन करेंगे यहाँ पे देखिए मेरा नाम शो हो रहा है, उसके नीचे मेरा यूएएन नंबर, उसके बाद मेरा पैन नंबर शो हो रहा है। आप दोस्तों यहाँ पे आप जितना कंपनी में अभी तक काम किया है, मतलब ये जो इवेंट नंबर है जितना कंपनी के साथ रजिस्टर्ड है वो सारे कंपनी का मेंबर आईडी जो होता है वो यहाँ पे दिखाने लगेगा। यहाँ पे आपको देखिए जैसे कि सबसे नीचे जो मेंबर आईडी शो हो रहा है, ये मेरा पहला कंपनी था, उसके बाद ये दूसरा कंपनी है, और अभी मैं जो कंपनी में जॉब कर रहा हूँ ये है वो मेंबर आईडी। तो आप यहाँ पे चाहे तो कोई भी कंपनी का पासबुक आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल अभी जो कंपनी में जॉब कर रहा हूँ इसी कंपनी का मेंबर आईडी ओपन करता हूँ। करने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेगा। एक आपका पासबुक है, ये भी आपका पासबुक है, जहाँ पे आपको टोटल हर एक महीने में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो यहाँ पे आपको शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे क्लेम स्टेटस आए, ये टॉपिक के बारे में हम लोग और कोई दिन बात करेंगे। फ़िलहाल हम लोग आज पासबुक का कंप्लीट हिस्ट्री देखेंगे। तो ये वाला बटन पर आप क्लिक कर दीजिए ना। आप दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको लिखा है टोटल ई बैलेंस। ई का मतलब होता है एम्प्लॉय शेयर। मतलब यहाँ पे मैंने देखिए मेरा अभी अकाउंट पे अमाउंट शो हो रहा है 2246 रुपीज़। ये जो अमाउंट होता है मैंने इस कंपनी में अब तक का टोटल कितना कंट्रीब्यूशन मेरा हुआ है, टोटल बैलेंस, मैं जितना दिन भी काम कर रहा हूँ टोटल मेरा जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो हर एक महीने में मेरे अकाउंट से काटा जाता है और मेरा पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट होता है, वो पैसा कितना है। उसके बाद आता है कंपनी का शेयर। कंपनी हर एक महीने में कितना पैसा मेरा पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पासबुक जो डाउनलोड ऑप्शन आया ना, इस बटन पर क्लिक करके हम लोग पासबुक को डाउनलोड कर लेते हैं। इस बटन पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लीजिए। जैसे कि मेरा पासबुक डाउनलोड हो चुका है, अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। अब दोस्तों जैसे ही ये वाला पेज ओपन हो गया पासबुक में, यहाँ पे मेरा जो कंपनी का जो एस्टेब्लिशमेंट आईडी होता है वो यहाँ पे दिखा दे रहा है। उसके बाद कंपनी का नाम शो हो रहा है, उसके नीचे मेरा नाम शो हो रहा है, और उसके पहले मेरा जो मेंबर आईडी है वो मेंबर आईडी यहाँ पे दिखा दे रहा है।
उसके अंदर ऑफिस का नेम, यूएन नंबर, और फिर यहाँ पे मेरा विजन है, टोटल जो शेयर है वो यहाँ पे है शो हो रहा है। उसके नीचे कंपनी का जो शेयर है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। आप दोस्तों मैं यहाँ पे मेरा कुछ डिटेल्स को हाइड करके रखता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा पर्सनल डिटेल्स सोशल मीडिया पर सब कोई देखे। तो अब दोस्तों आते हैं हमारा पासबुक पर। दोस्तों यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसा कि आपका पे स्लिप में जो बेसिक सैलरी होता है, बेसिक सैलरी का सिर्फ 12% आपको पीएफ में डिपॉजिट होता है। जैसे कि मेरा जो बेसिक सैलरी है टोटल, उसका सिर्फ 12% मेरा डिपॉजिट होता है। यहाँ पे देखिए डिपॉजिट ऑप्शन लिखा है, यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर है और यहाँ पे एम्प्लॉयर शेयर है। कंपनी एम्प्लॉय शेयर मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर शेयर मतलब कंपनी का कंट्रीब्यूशन, और यहाँ पे दो चीज़ शो हो रहा है। तो 12% जो मेरा बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी का 12% यहाँ पे है, और हमारा अकाउंट से जितना पैसा काटा जाता है उतना ही अमाउंट कंपनी और गवर्नमेंट पेंशन के हिसाब से देते हैं, और कंपनी अपना कंट्रीब्यूशन के हिसाब से यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं। तो मेरा कंट्रीब्यूशन जितना होता है उतना ही कंट्रीब्यूशन ये दोनों मिला के होता है। जैसे कि यहाँ पे मेरा 1168 रुपया शो हो रहा है। इसके अंदर टोटल जो कंट्रीब्यूशन है मेरा, इसका 30% ये ऊपर नीचे होता है कंपनी के ऊपर बेस करके, बट ये 28% से लेके 30% तक होता है। आपका जो टोटल कंट्रीब्यूशन है उसका 28% से लेके 30% के अंदर कंपनी शेयर करते हैं। बाकी जो 70% के आसपास होता है वो अमाउंट गवर्नमेंट पेंशन के हिसाब से शो करते हैं। गवर्नमेंट पेंशन के हिसाब से यहाँ पे आपका डिपॉजिट करते हैं। तो आपका मंथली बेसिस ये अमाउंट्स आता है। जैसे कि यहाँ पे मेरा ये कंट्रीब्यूशन है, मतलब होता है कंट्रीब्यूशन, ये ड्यू मंथ का है। जैसे कि यहाँ पे मेरा फरवरी 2020 का मेरा जो बेसिक सैलरी था उसका 12% 1168 रुपये, इसका 1168 रुपये का 30% है 357 रुपये, और बाकी 70% है कंपनी गवर्नमेंट का पेंशन जो कि आपका 811 रुपये है। ऐसा करके आप मंथ वाइज यहाँ पे शो हो रहे हैं। आप चाहे तो अपना चेक करके देख सकते हैं। जैसा नीचे आएंगे, जितना बार मतलब हर एक महीने में सारे पैसा यहाँ पे मेरा डिपॉजिट होने लगा है। अब यहाँ पे दोस्तों आप चाहे तो पूरा अपना चेक कर सकते हैं। जितना दिन मैंने काम किया है यहाँ पे सारे के सारे आपका डिटेल्स आ जाएगा। तो साथ में अगर आपने कोई पैसा अगर यहाँ से उठाया है, अगर जितना भी पैसा पीएफ से उठाया है वो सारे पैसा आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे कि मैंने दोस्तों बहुत ज़्यादा पैसा उठाता हूँ पीएफ से। मैं मंथली बेसिस कभी कभी पैसा उठा लेता हूँ, या 2-3 महीना छोड़ कर भी मैं पैसा उठा लेता हूँ, तो इसीलिए मेरा यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट शो नहीं हो रहा है। आइए दोस्तों हम लोग दूसरा चीज़ देखते हैं। अब दोस्तों ये जो विड्रॉल कॉलम है, इसके अंदर देखिए आपको जितना पैसा आपने उठाया है, विड्रॉ किया है, वो सारे के सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे आ जाएगा। कौन सा महीने में आपने कितना पैसा विड्रॉ किया है पीएफ से, वो सारे के सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे कि देखिए मैंने काफ़ी बार पैसा उठाया है, 1600, 2200, 2400, 2300, 1000 करके मैंने हर एक महीने में पैसा उठा लिया है। तो आपको यहाँ पे टोटल विड्रॉ कॉलम के अंदर आपको यहाँ पे सारे के सारे आपको शो होने लगेगा। और जो पेंशन जो हर एक महीने में जो गवर्नमेंट शेयर डिपॉजिट करते हैं वो आपको पेंशन के अंदर आ जाएगा। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं कितना पैसा आप उठा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इसको ध्यान से समझे ना, यहाँ पे जो आपको जो एम्प्लॉय शेयर है ना, ये पैसा आप कभी भी उठा सकते हैं। ना इसके लिए किसी का परमिशन का ज़रूरत है, ना ही कहीं पे आपको जाना पड़ेगा।
किसी से कोई वास्ता नहीं है। आप कभी भी ये पैसा उठा सकते हैं, अपने घर में बैठ के अपने मोबाइल से ये पैसा उठा सकते हैं। अब आता है ये जो एम्प्लॉयर शेयर है, ये एम्प्लॉयर शेयर और जो कंपनी का जो गवर्नमेंट का जो पेंशन है, एक गवर्नमेंट का पेंशन और कंपनी का शेयर, ये दोनों पैसा आप उठा पाएंगे जब आप कंपनी छोड़ देंगे। अब छोड़ने का मतलब ऐसा होता है, आपका जो लास्ट जब आप जिस दिन लास्ट आपका अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हुआ है, उस दिन से 60 डेज बाद आप चाहे तो वेबसाइट पर जाके, जहाँ पे आपको एक दूसरा वेबसाइट है पीएफ का ही, जहाँ पे जाके आपको मार्क एग्जिट करना पड़ता है। वो मार्क एग्जिट होने के बाद आप चाहे तो आपका ये जो एम्प्लॉयर शेयर है, ये पैसा, गवर्नमेंट का पेंशन, साथ में आप चाहे तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है ये पैसा, मतलब सारे के सारे टोटल अमाउंट, आपका शेयर, कंपनी का शेयर और गवर्नमेंट का शेयर, ये सारे पैसा आप कंपनी छोड़ने के बाद एक साथ में उठा सकते हैं। और ऑन जॉब करते के टाइम पे आप चाहे तो सिर्फ और सिर्फ आपका जितना कंट्रीब्यूशन है इतना ही पैसा आप उठा सकते हैं। इसके लिए किसी का भी कोई परमिशन का ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, सिर्फ कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, कुछ फॉर्म फिलअप करना पड़ता है जो आप ऑनलाइन पे घर में बैठ के कर सकते हैं। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पीएफ की पेंशन के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे कितना परसेंटेज अभी हमें इंटरेस्ट मिलता है और वो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर इस वीडियो के बारे में किसी को कोई कन्फ्यूजन होता है, कोई अगर क्वेश्चन होता है, कमेंट बॉक्स पर मुझे बताइए ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।